नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि 30 मार्च को जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है उस पे मार्केट क्या क्या रंग दिखा सकता है, क्या तेजी कर सकता है या फिर और ज्यादा मंदी कर सकता है। अगर ये मंदी करता है तो निफ्टी किन लेवल्स तक गिर सकती है, बैंक निफ्टी किन लेवल्स तक गिर सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, जो लड़ाइयां चल रही है, लेकिन इनके बीच में एक ट्विस्ट आ रहा है छोटा सा, जो कि भूराबाई की तरफ से आ रहा है। उनकी तरफ से कहना है कि आने वाले 6 दिन तक हम किसी प्रकार का कोई हमला, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यानी वो बंदा खुद की तरफ से ही सीज फायर की घोषणा कर रहा है, खुद की तरफ से ही युद्ध की घोषणा कर रहा है। इवन आज तो उसने एक और तगड़ा काम कर दिया, उसने आज कहा है कि अब डॉलर के ऊपर साइन भी मेरे ही होंगे। ठीक है भूर जी, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बड़े आदमी हो भाई, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं उस पे मुझे एक भयानक चीज नजर आ रही है। और वो क्या चीज है सुनो। देखो, हम शायद मंथ वाली कैंडल पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन दिए होते तो आपको ये जो मूव आया ना गजब वाला, ये पहले ही कैप्चर कर लेते अपन। कैसे कर लेते, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसको एक बार समझोगे ना आप तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए, यहां पे निफ्टी जो है अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे है, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखो कैंडल्स उठ के यहां से गई, यहां पे इसने टॉप बनाया। गौर से सीखना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीजें हमेशा काम आती है। लेवल्स बताना 2 मिनट का काम है, मैं बता दूंगा। ये यहां पे टॉप बनाती है, टॉप बनाने के बाद में नीचे आती है, नीचे ये इसका एक बॉटम बनता है हल्का सा, ठीक है। यहां से फिर बायर हावी होता है और मार्केट को लेके जाता है ऊपर। ऊपर ले जाने के बाद में ये कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल को क्या बोलते हैं ये तो आप कमेंट कर देना, ये कौन सी कैंडल है। लेकिन इस कैंडल को अगर आप देख रहे हो तो समझ जाओ मंथली टाइम फ्रेम पे यहां से गिरावट आने वाली है, क्योंकि ये परफेक्ट जगह बनी है। कैसे बनी है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां पे बॉटम है मार्केट, टॉप है मार्केट का, बॉटम नहीं टॉप है, और टॉप पे इस कैंडल का बनना मतलब मार्केट का गिरना लगभग निश्चित है, क्योंकि ये कैंडल कभी फेल नहीं होती है। और जैसे ये कैंडल बनती है मार्केट नीचे, अब नीचे कहां तक, ये बॉटम आप देख रहे हो, ये वाला बॉटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पुराना यहां पे बॉटम है जहां से बायर इंजेक्ट हुआ है, वो बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं भी कह सकते हो कि एम जो पैटर्न बन रहा है ये इसकी नेक लाइन है। हालांकि आजकल जो एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, ये जितने भी पैटर्न बनते हैं नॉर्मली फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनको सभी लोग जानते हैं, इस वजह से ऐसे पैटर्न्स अक्सर फेल हो जाते हैं। बट अगर पास हो गया, ये मान के चलो ये मुन्ना पास हो गया, तो ये मुन्ना पास होने के लिए थोड़ा सा रिटेस्ट करके इतना नीचे जाएगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। फिलहाल नेकलाइन की बात करें कि नेकलाइन कौन सी है, तो ये जो लेवल देख रहे हो ना, ये नेकलाइन का लेवल है इसका। और इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कि किस पे है, तो ये लगभग 21,800 पे है। अब गौर से देखने वाली बात यहां पे है कि मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा, एक सेकेंड इसको अंदर कर दिया जाए क्योंकि फिर समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, हमारा जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है लगभग, अभी जो क्लोजिंग है वो लगभग 22,800, यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 22,819 की यहां पे हमारी क्लोजिंग है। क्लियर। अब थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करना, जो 22,800 की क्लोजिंग है उससे जस्ट नीचे ये हमारा बॉटम है, और ये जो बॉटम है इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 21,800 आती है हमारे पास में, 21,800। तो अब आपको क्या लगता है कि निफ्टी क्या एक साथ 1,000 पॉइंट गिर जाएगी? संभव नहीं है। अगर रेंज में ओपन हो जाता है तो 1,000 पॉइंट गिरना, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगी, बट बहुत गिर चुकी है ना। तो अब एक साथ 1,000 पॉइंट गिरना थोड़ा सा निफ्टी के लिए पचाने वाली बात नहीं होगी। तो अब क्या कर सकती है, देखो अब जो है ना, नेकलाइन तो पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट के पास में युद्ध वाली खबर तो है ही, साथ में ये बॉटम भी है, क्योंकि यहां पे नया बायर इंजेक्ट होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेगी। तो अब कल यानी मंडे को हम कैसे काम कर सकते हैं, फ्राइडे का तो क्लोज हो चुका है, मंडे को हम कैसे काम कर सकते हैं जबकि हमारी वहां पे मंथली एक्सपायरी होने वाली है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी को लेके आ जाता हूं ताकि समझने में हमें आसानी रहे। ये निफ्टी हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुकी है। अब देखिए किस किस को सबसे पहले तो ये लगता है कि मार्केट रेंज में ओपन हो जाएगा। देखो मैं तो आज तो मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन, क्योंकि दिक्कत यह है भूर जी ने जो खबर फैलाई है वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यूं कहना चाह रहे हैं कि भाई हम युद्ध रोक दिए हैं, जबकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं जिसमें यह लगे कि युद्ध रुक जाएगा। तो खबरें तो नेगेटिव है,
मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन ओपन होने के बाद में कहां तक हमारे पास में लेवल्स है जहां तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो इधर से बताना चालू करता हूं, ये मेरा एक लेवल है और मैं इसको लगभग मान के चल रहा हूं 22,000। देखो मैं सिर्फ अज्यूम करके चल रहा हूं कि मार्केट यहां पे ओपन हो जाए 22,000 लगभग 750, क्योंकि दो चीजें आ रही है, 819 पे क्लोजिंग है, दो चीजें आ रही है। एक तो 6 दिन युद्ध हम नहीं करेंगे, दूसरा सबके सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करते हैं तो नॉर्मली रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, बट हल्का फुल्का नेगेटिव यहां पे मैं सोच के चल रहा हूं कि 22,000 750 के आसपास मार्केट ओपनिंग दे सकता है। अब यहां पे आपको गौर से देखना यह होगा, अगर मार्केट 22,750 के अराउंड ओपनिंग देता है, ओपनिंग देने के बाद में अगर मार्केट डाउन साइड चलना चाहता है तो कितना जा सकता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं 22,750, ठीक है, ये मेरा एक लेवल है। यहां पे अगर मार्केट नीचे गिरता है यहां से, तो फर्स्ट ये आप लेवल देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से मार्केट आएगा और इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, आगे भी देखो सेम लेवल्स काम करेंगे, और ये लेवल मेरा हो सकता है लगभग 22,630 का, ठीक है। 22,630 का मेरा एक लेवल हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकता है ये। अब यहां पे मार्केट आए, आने के बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत पंप करे ऊपर की तरफ, हो सकता है वो 700 भी चला जाए, 750 भी चला जाए, जहां पे भी एफवीजी रहेगी वहां तक जाने के बाद में फिर से अगर मार्केट नीचे आता है तो इस लेवल को तोड़ के इस बार जो नीचे जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं ये बॉटम पकड़ने की कोशिश करेगा मार्केट का। ये जो बॉटम देख रहे हो आप, इस बॉटम को कैप्चर करने की कोशिश करेगा मार्केट। और ये बॉटम कौन सा आता है 22,630 से नीचे। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा लाल कलर, क्योंकि पोर्टफोलियो भी लाल है, बोर्ड में भी कैंडल्स लाल लाल कलर की दिखाई दे रही है, तो मैं जानता हूं दिल तेजी से धड़कता है लाल कलर देख के, मैं ब्लैक कर लेता हूं इसको, ठीक है। सो यहां पे अगर 22,630 के नीचे मार्केट टूटता है तो जो पहला लेवल आएगा वो 22,471 का मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि यार 500 क्यों नहीं बोल रहे हो आप, 22,500 भी तो बोल सकता था ना, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, कारण है क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है ना, उसके नीचे एक बार मार्केट डिप मारता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और वहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसलिए मैं यहां पे कौन सा लेके चल रहा हूं 22,471 का। इवन देखो मार्केट फिर इसके नीचे चला ना, तो डर यू मान के चलो, डर फिर टॉप लेवल का हो जाएगा बाजार में, और वो डर फिर कितना हो जाएगा ये तो खैर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि विक्स अभी आपको पता है ये बहुत तेजी से चल रही है, डर बहुत हैवी हो जाएगा, बट कितना एक बार थोड़ा सा हम देखें नीचे बॉटम कहां पे है, सपोर्ट कहां पे है, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी तरह का कोई बॉटम बनता नजर आएगा ही नहीं। फिर तो सीधा सीधा यू मान के चलो कि अंदाजन लेवल चलेंगे, अंदाजन, और वो अंदाजन लेवल कौन सा आ जाता है भाई, सीधा सीधा फिर हमारा राउंड फिगर वाला लेवल जो कि है 21,000, ठीक है। अब इतना गिरेगा नहीं गिरेगा ये तो खैर भविष्य के गर्त में, लेकिन ये संभावनाएं है मार्केट की कि इतना मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। 2-3 लेवल मैंने बताए, इनके ऊपर आप विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों ये। अगर यहां से भी आप देखेंगे ना, इस लेवल पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, तो यहां पे भी चीजें आपको समझ में आ ही जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्या है, इस लेवल को देखते हैं तो यहां पे हेड एंड शोल्डर है, ये हल्का सा शोल्डर बनता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, पर हल्का सा बन के अब मार्केट नीचे ही आने की उम्मीद कर रहा है। सो 22,471 तक की तो मेरी उम्मीद है, इससे नीचे चला तो फिर मैं सीधा सीधा 22,000 के लेवल के लिए ही इंतजार करने लग जाऊंगा कि चलो ठीक है अब 22,000 का लेवल हमें मिल सकता है शॉर्ट की पोजीशंस में। अब ऐसा नहीं होता है मान के चलो, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, यहां पे दूसरा सीन भी क्रिएट हो सकता है, और वो सीन क्या है, वो सीन ये है कि मानो यहां पे ये जितने शॉर्ट खड़े हुए ना, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, शायद कैंडल से आपको हाँ समझ में तो आएगी, ठीक है। यहां पे मार्केट पूरी तरह से टूट के नीचे आया है और अब मंथली एक्सपायरी है, तो शॉर्ट को कवर भी किया जा सकता है, तो दिमाग में हमें यह भी रखना है कि शॉर्ट कवर हो सकते हैं। तो शॉर्ट अगर हमारे कवर होते हैं तो हमें किन किन लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी एक बार हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर शॉर्ट कवर होना चालू होते हैं तो देखो क्लोजिंग जो है हमारी अभी लगभग 22,000, एक सेकेंड,
यहां पे जो क्लोजिंग है हमारी 22,819 है। अब देखिए कल अगर थोड़ा बहुत ही चलता है 22,800 के आसपास ओपनिंग दे देता है, देखो वैसे गैप डाउन के चांसेस ज्यादा है, बट फिर भी मैं एक बार मान के चल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि गैप डाउन ना होके रेंज में ओपन हो जाए, इस रेंज में कहीं पर भी ओपनिंग हो जाए, ठीक है। रेंज में ओपन होने के बाद में अगर 22,800 को ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है तो फिर किन किन लेवल्स पे चलना चाहेगा, देखो 800 पे सपोर्ट बनाने के बाद में ये जो लेवल है ना इसके आसपास आना चाहेगा। थोड़ा सा सही करके लिखने की कोशिश करता हूं मैं एक बार ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये देखिए यहां पे इधर लिख लेते हैं अपन 22,800, यहां पे अगर ओपनिंग देता है तो मार्केट जो फर्स्ट लेवल रहेगा ना इसका वो ये टच करना चाहेगा मार्केट, क्योंकि इस रेंज में ओपन होने के बाद में कहीं ना कहीं ऊपर भागेगा थोड़ा सा, और ये जो फर्स्ट लेवल आएगा हमारे पास में लगभग ये आ जाएगा 22,940 का, ठीक है। 22,940 के भी अगर मार्केट ऊपर चलना चाहता है तो देखो फिर राउंड फिगर वाला लेवल तो आना ही आना है 23,000, और 23,000 के ऊपर मार्केट चला तो मैं अंतिम जो अब लेवल मान के चल रहा हूं एक्सपायरी तक वो ये टॉप, और ये टॉप हमें कहां मिलता है लगभग 23,200 के आसपास। इवन ये लेवल अगर टूट गया 23,200 तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि अगला लेवल कौन सा होगा। अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखते हैं तो कौन सा होगा, ये जो गैप है ना ये फिल करेगा मार्केट, और ये गैप फिल करने के लिए इसको लगभग 22,300 तक का लेवल लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में मैंने आपको ऊपर की तरफ भी लेवल बता दिए, डाउन की तरफ भी लेवल बता दिए हैं दोस्तों। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा अनाउंस करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जो है वो कहां तक जा सकती है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1 मंथ की कैंडल भी इसमें आप देखेंगे ना, दिखाई देते हैं, देखना जरूरी है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 मंथ में ये कहीं ना कहीं अपना जो एम पैटर्न है, ठीक है, जो एम पैटर्न है यहां से जैसे ये चल रहा है, ये छोटा एम पैटर्न यहां पे इसकी नेकलाइन तो ब्रेक कर चुका है। तो अब कौन सी नई लेवल, ये लेवल तो बहुत दूर है भाई, लगभग 49,000 का लेवल है। तो क्या बैंक निफ्टी के लिए लेवल नापना बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। ये लगभग 56,000 के आसपास से निकल के 52,000 आ चुकी है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 49,000 भी आ जाना। पर ठीक है, हम अभी इंट्राडे के हिसाब से बात कर लेते हैं कि 30 जो मार्च है उसके दिन इसमें क्या क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है, उसके दिन इसमें क्या क्या हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं फिर से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लिया जाए, चार्ट जी जल्दी बड़े हो जाइए, बहुत पैसा लगाया आपके अंदर लोगों ने, बड़े क्यों नहीं हो रहे हो आप? चलो हो गए बड़े, लोगों को पैसे का नाम सुनते ही चार्ट बड़ा हो गया। देखो आप, ये भी कितना हरामी है ना। अब देखिए क्लोजिंग कहां पे आ रही है निफ्टी बैंक की 22,274, सॉरी 52,274, 52,274। देखो यार ये पेन भी बार बार रेड ही हो रहा है, इसकी क्या बीमारी है भाई? ठीक है, इसकी बीमारी सही की जाए, ब्लैक की जाए, ठीक है। 52,274 इसकी क्लोजिंग है लास्ट डे। अब एक मैं मान के चल रहा हूं, अगर ये 52,000 ये रेंज देख रहे हो, ये वाली रेंज, इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग देता है, नीचे की अगर मैं मान के चलूं तो लगभग ये यहां पे आ जाता है 52,200 का लेवल, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो लगभग 52,450 का लेवल। अगर इस रेंज में कहीं ओपनिंग हो जाता है तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि कहां क्या हो सकता है। इसके बाद में 200 से भी नीचे आप थोड़ा मान के चल सकते हो इसको, लगभग 130 तक, 52,130 तक, ठीक है। अब मार्केट, सबसे पहले हम तेजी की बात कर लेते हैं। अगर ये तेजी करना पसंद करता है तो कहां तक जा सकता है? मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ये 52,000 लगभग 450 इस रेंज को अगर क्रॉस कर देता है अपसाइड में, तो देखो अपसाइड में जैसे ये क्रॉस करेगा तो हमारे पास में ये एक टॉप लेवल आएगा कस के इसके सामने, जो कि लगभग 52,600 का आ जाता है। 52,600 फर्स्ट लेवल, ये लेवल क्रॉस होता है ना 52,600 का, तो इसमें इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ही एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश करेगा। मैंने फिर बताया ये डब्ल्यू सब आजकल फेल होते हैं, लेकिन ध्यान देना थोड़ा जरूरी होता है।
52,600 के ऊपर मार्केट अगर चलना चालू होता है तो फिर एक साथ इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, संभावनाएं है, और ये पूरी कैंडल ऐसे कैसे बढ़ सकता है। और ये कैंडल कितनी आ जाती है, लगभग देखो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 53,000 का, ठीक है, और 53,000 के ऊपर चला तो फिर लगभग 53,200 तक ये कैंडल फिल हो सकती है। पर मैं इतनी तेजी की अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि इतनी तेजी आ जाएगी, ठीक है। मंदी की मैं उम्मीद कर रहा हूं, वो मंदी कहां तक आ सकती है इसके ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा टूल एंड देन देखो अभी जस्ट मैंने एक लेवल बताया था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आप कर सकते हो और भी ज्यादा, लगभग 52,130 ये लेवल मैंने बताया था आपको। अगर कल मार्केट इसके नीचे चलना चालू करता है 52,130 के नीचे, तो जो फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा, देखो वैसे तो राउंड फिगर वाला लेवल है 52,000 का, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इसके भी नीचे मार्केट जाएगा और वो जाएगा लगभग 51,800, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल कहां पे आ रहा है, देखो ये जो बॉटम देख रहे हो ना आप, इस बॉटम के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। अगर ये बॉटम टूटा तो फिर हमारे पास में ये पूरा गैप पड़ा है, और ये गैप मैं मान के चल रहा हूं लगभग 51,323 यहां तक मार्केट आ सकता है। अब इसके नीचे चला गया ना 51,323 के नीचे, तो फिर दिमाग में एक ही बात आती है, और वो क्या आती है कि भाई अब साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ेगा, और वो कौन सा है, 51,000 का। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है मार्केट में, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है ना तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल उसके पास में जाने की मार्केट कोशिश करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको दोनों तरफ बता दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर भी, हालांकि सेंसेक्स के ऊपर बात करने का कोई खास मतलब निकलेगा नहीं, बट हम कर सकते हैं सेंसेक्स के ऊपर भी। सेंसेक्स लिखना पड़ेगा इसमें, कीबोर्ड नहीं आ रहा इसमें, एक सेकंड। सेंसेक्स को ले लेते हैं क्योंकि ये भी देखना जरूरी है भाई, सेंसेक्स भी, थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों। ऐड हो चुका है हमारा सेंसेक्स, ये लीजिए जी। देखो सेंसेक्स में इन दिनों कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कृष्णा एसेंस इंडिकेटर लिया हुआ है, मेरा वाला बहुत प्यारा इंडिकेटर है, जिन लोगों ने लिया हुआ है वो बोल रहे हैं कि सर ये सेंसेक्स पे काम नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स पे काम नहीं कर रहा है, ये सेंसेक्स पे भी काम कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स में ये डी लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि चार्ट 15 मिनट पीछे चल रहा है। तो इंडिकेटर तो काम कर रहा है, लेकिन चार्ट ही ट्रेडिंग व्यू में 15 मिनट चल रहा है, पीछे चल रहा है 15 मिनट, ठीक है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है 300 रुपए लेगा ये ट्रेडिंग व्यू वाला, इसको 300 रुपए दो पहले, तब जाके ये हमें लेवल पे चलने देगा। सो फिलहाल मैंने सेंसेक्स पे खासतौर पे कोई ट्रेडिंग कर नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा इंडिकेटर यहाँ पे डिले चल रहा है। डिले का कारण ये चार्ट ही डिले चल रहा है, बट बिना इंडिकेटर के भी काम होते ही है। यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अच्छा किसी को इंडिकेटर चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक है कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का, वहां से आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्रायल के लिए भी मिल जाएगा, कोई ट्रायल के लिए भी लेना चाहे तो। क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो 73,583, ठीक है, 73,583 इसकी क्लोजिंग है। अब एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग है। सबसे पहले हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं कि डाउन साइड में ये कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो देखो नीचे के लेवल्स यहां पे आप देखिए, अगर मार्केट कल 73,000 और लगभग 500 इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन कर लेता है, 73,500 के लेवल का ब्रेकडाउन कर लेता है, तो जो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो लगभग ये मिलेगा, और ये लेवल आता है हमारा लगभग 73,148, ठीक है। 73,148 के नीचे अगर मार्केट चल देता है तो फिर ये जो पैटर्न है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये आ जाता है हमारा 72,000 लगभग 558, ठीक है। 72,558 के नीचे भी चल गए मार्केट तो फिर ये लगभग 72,000 को ही पकड़ना चाहेगा। ये मैंने एक अज्यूम किया है दोस्तों, जितने भी मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूं या जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, एजुकेशनल पर्पज है। आपको अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है या बाय सेल करना है तो आपका एक पर्सनल एडवाइजर होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उसी के साथ डिस्कस करके आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूं शिक्षा के उद्देश्य से बता रहा हूं, इसको आप बाय सेल का रिकमेंडेशन या कॉल टिप ना समझें, या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी ना समझें, ठीक है। अब सेंसेक्स में थोड़ा ऊपर की तरफ भी बात कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ हमारे लिए सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है जी।
ओहो, आप नहीं चाहिए भाई, आप चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, कल अगर सेंसेक्स हमारा 73,000 और लगभग 600, ये एक लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर टिकना चालू हो जाता है, इस लेवल को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लगभग 650 भी कर सकते हो। यहां से ऊपर अगर मार्केट चलता है तो जो फर्स्ट लेवल है वो ये मिलने की उम्मीद रहेगी, और वो है लगभग 74,000 का, ठीक है। 74,000 के ऊपर भी अगर मार्केट चलता है तो फिर ये लेवल मिलने की उम्मीद है, और वो कौन सा है, 74,450, ठीक है। 74,450 क्रॉस कर गया तो ये टॉप पकड़ने की कोशिश करेगा मार्केट, जो कि है 74,850, और ये क्रॉस कर गया तो ये गैप फिल होगा। फिर इस गैप को तो अब आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए। और दोस्तों, आज मैंने पहली बार डिजिटल बोर्ड को यूज करते हुए वीडियो बनाया है। हालांकि मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर, बट कैमरे के सामने और यूट्यूब के लिए मैं पहली बार बना रहा हूं। वीडियो हो सकता है आपको बुरा लगा हो, खराब लगा हो, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। और एजुकेशनल अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।